My dear students, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। सब टॉपिक है आज हमारा लीफ। इसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी नंबर 5 है वी वुड रिक्वायर ए लीफ, सेपरेट ए बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए प्लेट एंड आयोडीन solution for this activity. Put a leaf in a test tube and pour separate to completely cover the leaf. Now put the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till the green color from the leaf comes out into the separate. In the test tube, take out the leaf carefully and wash it in water. Put it on a plate and pour some iodine solution over it. Fig 7.12. We would require a leaf, separate a beaker, test tube, burner, water, plate and iodine solution for this activity. कहता है हमें इस अमल को करने के लिए हमें ज़रूरत है एक पत्ते की, सेपरेट की, एक बीकर की, टेस्ट ट्यूब की, बर्नर की, पानी की, एक प्लेट की और आयोडीन सॉल्यूशन इस अमल को करने के लिए। Put a leaf in a test tube and pour separate to completely कवर द लीफ। कहता है कि एक पत्ते को इस टेस्ट ट्यूब में डालो और इसको प्योर सेपरेट मुकम्मल तौर पर इसको क्या कर दो, ढांप दो इस पत्ते को। ना पुट द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड वाटर। अब क्या करना है, इस ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब है, अब इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर दो, जो बीकर हाफ आधा भरा हुआ है पानी को उसमें डाल दो। अब जो बीकर आधा पानी का भरा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब को उसमें डाल दो। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर्स फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द सेपरेट इन द टेस्ट ट्यूब। कहता है अब क्या करना है, इस बीकर को गर्मी देनी है, हीट देनी है, जब तक ये जो सब्ज कलर है पत्ते का, जब तक ये सेपरेट से जो टेस्ट ट्यूब में है, इस जब तक कि इसका पूरा रंग बाहर ना आ जाए, तब तक इसको क्या देनी है, हीट देनी है। किसको, इस बीकर को। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब क्या करो, होशियारी के साथ इस पत्ते को बाहर निकालो और इसको पानी से धो डालो। पुट इट ऑन ए प्लेट एंड प्योर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। फिग 7.12। कहता है कि अब इसको एक प्लेट में रखो और इसमें कुछ आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर डालो। जैसे फिग 7.12 में आप देख सकते हैं कि ये एक बर्नर है, इसके ऊपर जो है एक बीकर को रखा गया और इसमें एक टेस्ट ट्यूब डाला गया है। अब इसको निकाला गया है इस पत्ते को और इसके ऊपर कुछ क्या डाले गए हैं, आयोडीन के कुछ कतरे डाले गए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या मुशाहिदा किया। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद those done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? कहता है कि आपने क्या मुशाहिदा किया, आपने जो चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जर्वेशन की उसको इसके साथ उसका क्या करो, कंपेयर करो। व्हेन यू टेस्ट फॉर ए प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जब आपने टेस्ट किया किसी गज़ा की मौजूदगी का मुख्तलिफ गज़ा के तरीक़ों से, क्या इसका मतलब यह है कि ये जो लीफ है ये इसमें स्टार्च है, ये नशास्ता है। In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. हमने चैप्टर नंबर 2 में ये देखा कि एक कच्चे आलू का जो टुकड़ा होता है ये भी हमें स्टार्च की प्रेजेंस दिखाता है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टोर इट। पोटैटोज जो होता है ये हासिल करता है स्टार्च को पौधों के दूसरे हिस्सों से और इसे बचा के रखता है। हाउएवर ताहम लीव्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. ताहम पत्ते जो होते हैं वो अपनी ग़ज़ा को तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और ग्रीन कलर के जो चीज़ें होती हैं वो ग्रीन कलर के जो सब्सटेंस होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। फॉर दिस, इसके लिए दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम एयर। इसके लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का हवा से इस्तेमाल करते। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह के अमल को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस
इसके लिए ऑक्सीजन का जो अमल है वो इस ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीवर्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ऑक्सीजन जो है दिया जाता है बाहर इस अमल से, तो ये जो गज़ा है ये तैयार करती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीवर्स, पत्ते जो होते हैं इस गज़ा को तैयार करते हैं आखिरी तौर पर और इसे बचा के रखते हैं पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए। हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज़ prepared the storage and not received it from the other part of the plant? कैसे हम ये जानेंगे कि पत्ते जो हैं वो तैयार करते हैं इस स्टोरेज को और वो हासिल नहीं करते पौधों के दूसरे हिस्सों से? टू टेस्ट दिस, इसको जांचने के लिए द अबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विद ए लिटिल डिफरेंस। इस अमल को करने के लिए, इसको जांचने के लिए हमें ऊपर जो अमल दिया गया है इसको दोहराना होगा एक थोड़ी सी मदद के लिए। प्लेस ए पोटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स इन ए डार्क रूम फॉर ए डे या टू। क्या करना है, एक पोटेड प्लांट को रखना है जो सब्ज़ पत्तों का हो एक अंधेरे वाले कमरे में 1 दिन या 2 दिन। नाउ कवर ए पोर्शन ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विद ब्लैक पेपर एंड लीव द प्लांट इन सन फॉर ए डे। अब क्या करना है कि इस पत्ते के कुछ पोर्शन को, हिस्से को क्या करना है, मुकम्मल तौर पे ढाँप देना है काले कागज़ से और इसे छोड़ देना है, इस पत्ते को छोड़ देना है सूरज की रोशनी में 1 दिन के लिए। रिमूव द लीफ कवर्ड इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टोरेज। अब क्या करना है, इस पत्ते को जो आपने ढांपा हुआ था काले कागज़ से, अब इसको क्या करना है, हटाना है और इसको दोहराना है दोबारा टेस्ट एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टोरेज। और इसको क्या करना है, इसको दोहराना है इस टेस्ट को, किसके लिए, स्टोरेज के लिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। विच पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, पत्ते का कौन सा हिस्सा जो है उसमें स्टार्च मौजूद है। डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या हमें ये समझने में मदद देगा कि ये जो पत्ते हैं ये सूरज की रोशनी में इस क्या हासिल करते हैं, स्टार्च हासिल, सूरज की रोशनी में स्टार्च मौजूद होता है। वो इसी डैट स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, हमने देखा कि तना जो है वो मुहैया करता है पानी पत्तों को। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, पत्ता जो है वो पानी को इस्तेमाल करता है ग़ज़ा बनाने के लिए। द लीव्स आल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन, पत्ते भी खो देते हैं पानी को किसके ज़रिए, थ्रू बखरात के निकलने से, यानी थ्रू ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, यानी बखरात का निकलना। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट द वाटर, कैसे तने और पत्ते हासिल करते हैं पानी। डैट इज़ विद द रूट्स कमिंग, क्या ये जो है जड़ों से आता